गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सभी? तो स्टार्ट करते हैं फिर आज की क्लास। तो सबने ज्वाइन कर लिया? सुहानी, हुमायरा, गौरव, यथार्थ, कविता, कनव, तमन्ना, तोसानी, माहिका, सबने ज्वाइन कर लिया? तो बताइए। तो रेशियो मेरी तरफ से फिनिश। तो फिर हम आगे चलते हैं। तो हम गुडविल पे आ रहे हैं। फिर गुडविल के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस मेरे को डाउट है टॉपिक में। वो लास्ट में लेना डाउट, ठीक है? मैं आगे बढ़ा देता हूँ। मैं रिकॉर्ड कर दो लेक्चर। ओके, चलो आगे चलते हैं। पहले मैं आपको एक रिकॉर्ड कर दो। हाँ ठीक है, ओके ओके। मैं आगे एक दो क्वेश्चन करा देता हूँ पहले आपको, फिर आपके जो भी डाउट्स हैं वो अपने डाउट्स ले लेना। क्लियर है? ओके सर। ओके, तो आगे बढ़ते हैं फिर। तो देखो इधर ध्यान से। तो हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था आपका वैल्यूएशन एंड अकाउंटिंग ऑफ गुडविल। वैल्यूएशन एंड अकाउंटिंग ऑफ गुडविल, ये टॉपिक चल रहा था आपका। और हमने इसे समझा भी था कि जब एक पार्टनर एडमिशन लेता है फॉर्म में, जैसे मान लेते हैं एक पार्टनरशिप फॉर्म है जिसमें ए और बी दो पार्टनर हैं। अब मान लेते हैं यहां पे सी एडमिशन ले रहा है फॉर्म में। सी मान लेते हैं 20% कह लो या आप 1/5 कह लो। तो ये सी एडमिशन ले रहा है। तो जब नया पार्टनर एडमिशन लेता है तो एक तो वो कैपिटल का पैसा लेके आता है और प्लस में वो गुडविल का पैसा लेके आता है, राइट? तो हम यहां पे गुडविल की बात कर रहे हैं। हम यहां पे गुडविल की बात कर रहे हैं कि जब एक पार्टनर एडमिशन लेता है तो गुडविल की जब हम अकाउंटिंग करते हैं तो गुडविल का पैसा जो लेके आता है, कैसे लेके आता है? तो इसमें ना आपका एक केस नहीं है, इसमें आपके कई केस बनते हैं, ठीक है ना? इसमें आपके कई केस बनते हैं, ध्यान रखना। तो वही मैं यहाँ पे आज आपको बता देता हूँ कौन से केस हैं, और उसके बाद फिर उनके एक एक एग्जाम्पल लेके और फिर फिनिश करते हैं इसे। क्लियर है? यस सर। तो देखो इसमें एक केस तो है कि जो पार्टनर है वो गुडविल प्राइवेटली पे कर रहा है। क्लियर है? गुडविल कैसे पे कर रहा है? वो प्राइवेटली पे कर रहा है। तो उसका कोई ट्रीटमेंट हम करेंगे? नो ट्रीटमेंट। अगर कोई पार्टनर गुडविल का पेमेंट प्राइवेट पे कर रहा है, प्राइवेटली पे कर रहा है, तो उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं करोगे आप। इसके बाद सेकंड, कि वो गुडविल का पैसा लेके आ रहा है। मान लेते हैं गुडविल का पैसा कितना लेके आ रहा है, मान लेते हैं 50,000। अब ये 50,000 क्या है? आपका रिटेन इन बिजनेस है। रिटेन इन बिजनेस ये क्या होता है कि जो गुडविल का पैसा लेके आया था वो हमने पार्टनर्स में तो बांट दिया, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को तो दे दिया, लेकिन उन्होंने विड्रॉ नहीं किया। थर्ड केस हो जाएगा आपका कि जो गुडविल का पैसा मान लेते हो 50,000 रुपीज लेके आया है और ये हमने बांट भी दिया, किसको? सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को। सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को हमने बांट भी दिया है। और इसके बाद क्या हुआ? इन पार्टनर्स ने वो पैसा विड्रॉ कर लिया। ठीक है ना? विड्रॉल कर लिया वो पैसा।
कितना पैसा विड्रॉल कर लिया, या तो 100% या उसका पार्ट, ठीक है ना। इसके बाद फोर्थ केस बनेगा इसमें आपका, फोर्थ केस बनेगा कि वो गुडविल का पैसा अभी तक कैसे लेके आता था, बताइए। 50,000 लेके आ रहा है, कैसे लेके आता था वो, या तो कैश में लेके आता था या चेक, ठीक है ना, यही होता था ना। लेकिन इस बार क्या होगा, ना तो वो कैश में लेके आ रहा है, ना ही वो कोई चेक लेके आ रहा है, वो गुडविल का पैसा लेके आ रहा है इन काइंड। कैसे लेके आ रहा है, इन काइंड लेके आ रहा है। सर इन काइंड क्या होता है, इन काइंड का मतलब क्या है यहाँ पे, कि वो एसेट्स लेके आ रहा है, ओके, एसेट्स लेके आया वो। कैसे, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे वो कह रहा है मेरे पास फर्नीचर है, मैं फर्नीचर लेके आ रहा हूँ, मेरे पास प्लांट एंड मशीनरी है, मैं वो लेके आ रहा हूँ, मेरे पास स्टॉक है, मेरे पास डेटर्स हैं, तो एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा, तो ये होता है इन काइंड। इसके बाद नेक्स्ट केस जो बनेगा वो बनेगा आपका केस नंबर 5। वो बनेगा कि गुडविल का कितना लेके आना था, मान लेते हैं गुडविल का लेके आना था 50,000 रुपीज, राइट। अब या तो वो 50,000 पूरा 50,000 लेके नहीं आ रहा, या तो वो बिल्कुल भी 50,000 लेके नहीं आ रहा, या फिर उसका एक पार्ट लेके आ रहा है वो, ठीक है ना। जैसे 50 में से कितना लेके आ रहा है वो, मान लेते हैं 30,000 लेके आ रहा है वो, और 20,000 वो लेके नहीं आ रहा, तो ये होता है वो गुडविल का या तो पूरा पार्ट लेके नहीं आएगा, गुडविल पूरा लेके ही नहीं आएगा वो, और या फिर वो गुडविल का एक पार्ट लेके आ रहा है, 50 में से 30 लेके आ रहा है, 20 लेके नहीं आ रहा। अब इसमें से जो हमने केस किए थे वो मैंने आपको ये केस कराया था, ये वाला सेकंड वाला, जो कि आपका रिटेन इन बिजनेस था, राइट। अब ये केस क्या है, ये भी सेम ही है, बस इसमें केवल वो पार्टनर्स विड्रॉ कर लेते हैं बस अमाउंट को, और कुछ नहीं है, बाकी सेम है। और इसके बाद फिर इन काइंड, फिर आपका ये। तो मैं ऐसा करता हूं, इसमें से एक केस मैं आपको करा देता हूं इसमें से, ठीक है। कोई भी मेरे को क्वेश्चन आप पूछ सकते हो, हाँ बताएं। ये रिटेन इन बिजनेस का क्या मतलब है? अरे वो पार्ट, मैंने बताया था ना, गुडविल का पैसा पार्टनर्स को बांट दिया, लेकिन वो विड्रॉल नहीं किया उन्होंने, बिजनेस में छोड़ रखा है। अच्छा ठीक है, मैं करा रहा हूं ना इसका एक केस। ठीक है। सोनी सुनो बस मेरी बात ध्यान से, मैंने क्या कहा अभी, मैं इसमें से एक केस करा रहा हूं, ठीक है, क्लियर हो जाएगा। फिर मैं इसमें से कराऊंगा एक केस, इसमें से एक केस कराऊंगा, एक केस इसमें से, और मेरी तरफ से गुडविल का टॉपिक आपका हो जाएगा फिनिश। फिर हम आगे चलेंगे, ओके। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो आप सभी जिन्होंने नहीं लिया। ले लिया सबने? यस सर। तो मैं क्वेश्चन लेके आ रहा हूं स्क्रीन पे। अब क्वेश्चन लेके आ रहा हूं, मेरे को बता देना कि इसमें से कराना है कुछ या फिर कोई दूसरा क्वेश्चन कराना है आपको। हटा, इसे हटा रहा हूं मैं यहां से, क्वेश्चन लेके आ रहा हूं स्क्रीन पे, देखो। बताइए इनमें से कौन सा क्वेश्चन आपको पूछना है, बताइए मेरे को। देख लो एक बार आप क्वेश्चन। क्वेश्चन 20 से लेके 23। सर 22। क्वेश्चन नंबर 22। 22 में कौन से वाला? सर ए। ए या बी? ए भी सर दोनों सुना दो। नहीं, कोई भी एक पूछ लीजिए आप मेरे से, बताइए ए कराऊं या बी कराऊं? सर ये बता दो। ए। तो देखो यहाँ पे एक बार क्वेश्चन नंबर ये चेक कर लो आप, 22 का ए देख लो एक बार आप सभी। ये है क्वेश्चन नंबर 22 का ए। इसमें बी और सी दो पार्टनर हैं और उनकी जो पीएसआर रेशियो वो 3:2 है।
अब इन्होंने डी को एडमिट किया है और डी गुडविल का कितना लेके आ रहा है, 20,000 लेके आ रहा है 1/4 के लिए, ठीक है ना। और शेयर ऑफ बी एंड सी रिमेन एज बिफोर, क्लियर है। तो बी और सी का वही शेयर है जो आपका पहले था, 3:2। ओके, करें आगे से। यस सर। यस सर। तो देखो इसे करते हैं, फिर हटा रहा हूं फिर ये क्वेश्चन, आप स्क्रीनशॉट ले लो अगर नहीं है तो। क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लेना जिनके पास नहीं है। तो फिर मैं ये क्वेश्चन करा रहा हूं आपको। तो ये आपका रिटेन इन बिजनेस है, ध्यान रखना। देखो इधर तो ये है आपका 22 का ए। तो इसमें क्या कह रहे हैं यहां पे, बी और सी दो पार्टनर हैं यहां पे। ये एक फॉर्म है, एक पार्टनरशिप फर्म है जिसमें बी और सी दो पार्टनर हैं। अब इसमें एडमिशन कौन ले रहा है, डी। डी यहां पे इस फर्म में एडमिशन ले रहा है। और डी क्या लेके आ रहा है यहां पे, गुडविल का पैसा लेके आ रहा है। कितने के लिए आ रहा है डी यहां पे, 1/4 के लिए आ रहा है। 25% कह सकते हो आप या 1/4 कह सकते हो आप। तो ये 25% के लिए कितना लेके आ रहा है गुडविल का, 20,000 रुपीज लेके आ रहा है, क्लियर है। अब ये बताइए ये 1/4 के लिए आ रहा है, क्या इसमें दे रखा है कि वो 1/4 किससे ले रहा है, बताइए। इनकी जो PSR रेशियो दे रखी है वो कितनी है यहाँ पे, वो दे रखी है इनकी 3:2। ये रेशियो दे रखी है 3:2 दे रखी है आपको। अब इसे करते हैं सॉल्व। आप कैसे करेंगे बताइए मेरे को, ये तो आसान है, इसमें कुछ है ही नहीं। सर वो मतलब कि वो बी सी और डी के सर वो मतलब अकाउंट बना लेंगे सर, वो जैसे कि वो आप वो सिखाते नहीं वो एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल का, जैसे वो प्रॉपर तरीका सिखाते हो वैसा वाला सर वो करेंगे कि लाइक उसमें सर वो 20,000 को सर वो एक तो पहले सर वो डी के एडमिशन होने से पहले सर वो पुराने रेशियो में वो पुराने पार्टनर्स में बांट देंगे। समझेगा। देखो यहाँ पे वैसे इसमें ना एडजस्टमेंट करने की आवश्यकता नहीं है, सीधा क्या करना आपको 20,000 को 3:2 में बांट दो बस। क्योंकि इसमें देखो 1/4 के लिए आ रहा है, तो उसमें ये नहीं दे रखा 1/4 किससे लिया है, तो ये माना जाएगा बी और सी से 3:2 की रेशियो में लिया है, ठीक है ना। ये तो यहाँ पे जो सैक्रिफाइसिंग रेशियो 3:2 है, जो ओल्ड रेशियो वही सैक्रिफाइसिंग रेशियो है। आया समझ। यस तो इसमें कुछ है ही नहीं, सीधा इसमें आपको एंट्री करनी है और ये जो 20,000 है इसे 3:2 में बांट दो बस सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स में। क्या दिक्कत है इसमें बताइए, हो जाएगा ये। यस सर। बताइए जल्दी। हो जाएगा सर, ये हो चलो जाएगा। तो मैं दूसरा क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ फिर, और बताना मेरे को स्क्रीन पर कौन सा है। ये तो आसान है, इसमें कुछ है ही नहीं क्वेश्चन में, ठीक है। फिर मैं नेक्स्ट पेज लेके आ रहा हूँ, इसमें बताना मेरे को। इसे हटा रहा हूं मैं। बताइए क्वेश्चन। कौन सा कराना देख लो, यहां पे क्वेश्चन देख लो आप सभी। ये रिटेन इन बिजनेस वाला है कि गुडविल का जो पैसा है पार्टनर्स ने विड्रॉ नहीं किया है,
देख लो जल्दी से कौन सा क्वेश्चन कराना है। सर 29 वाला करवा दो सर वो। क्वेश्चन नंबर 29 देख लो सभी। ये तो शायद मैंने करा दिया आपको, नहीं कराया? पता नहीं सर, ध्यान नहीं है। चलो छोड़ो, मैं करा रहा हूं। देखो इधर सभी ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 29 में क्या है, एक्स एंड वाई दो पार्टनर हैं और उनकी पीएसआर रेशियो दे रखी है 5:3। जेड को एडमिशन दिया है 3/10 के लिए, ठीक है ना, और हाफ ऑफ विच वाज गिफ्टेड बाय एक्स एंड रिमेनिंग शेयर वाज टेकन बाय जेड इक्वली फ्रॉम एक्स एंड वाई। तो क्या कहना चाह रहे हैं वो, यानी कि जो जेड ले जाएगा 3/10 फ्यूचर के प्रॉफिट में से, तो उसका हाफ किससे ले रहा हो बताइए मेरे को। हाफ ऑफ विच गिफ्टेड बाय एक्स, एक्स से ले रहा है, बाकी जो बचा हुआ हाफ वो बराबर बराबर ले रहा है एक्स और वाई से। उसके बाद गुडविल दे रखी है फर्म की कितनी यहाँ पे 54,000, और जेड क्या लेके आ रहा है यहाँ पे, जेड ब्रिंग्स इन हिच, यहाँ पे एक तो गुडविल का पैसा लेके आ रहा है वो, और यहाँ पे न्यू प्रॉफिट फॉर द फर्स्ट ईयर ऑफ न्यू पार्टनरशिप कितना दे रखा है 60,000। तो इस क्वेश्चन में क्या कहना चाह रहे हैं वो, कैपिटल का तो इसमें दे नहीं रखा, गुडविल दे रखी है फर्म की। तो आप यहाँ पे देखो, जब वो पार्टनर ने एडमिशन ले लिया है जेड ने, उसके बाद का ये प्रॉफिट है 60,000 रुपीज, ठीक है ना। अब ये 60,000 हम कैसे बांटेंगे, तो इसे बांटेंगे हम न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो क्या यहाँ पे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखी है आपको क्वेश्चन में, नहीं दे रखी, तो ये आपको निकालनी पड़ेगी। क्या करना पड़ेगा, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपको निकालनी पड़ेगी। तो मैं ये क्वेश्चन कराने जा रहा हूं, फिर हटा दूं मैं क्वेश्चन, बताइए एक बार। यस सर। चलो मैं क्वेश्चन हटा देता हूं, फिर देखो आप सब लोग। तो अच्छा क्वेश्चन है, देखो सारे बच्चे ध्यान से। ये आपका क्वेश्चन नंबर 29, इसमें कह रहे हैं कि ये एक पार्टनरशिप फर्म है, ये है एक पार्टनरशिप फर्म जिसमें एक्स और वाई दो पार्टनर हैं, और ये है यहां पे जेड। ये कौन है यहाँ पे, जेड। तो जेड आ रहा है यहाँ पे 3/10 के लिए, जेड का जो शेयर है वो कितना है यहाँ पे 3/10 के लिए। तो ये एडमिशन ले रहा है इस फर्म में। अब इसमें आपको कैपिटल तो दे नहीं रखी क्वेश्चन में, राइट, कैपिटल तो इसमें दे नहीं रखी, लेकिन हाँ इसमें ये आप पता लगा सकते हो कि वो गुडविल का कितना लेके आएगा, क्योंकि इस क्वेश्चन में आपको फर्म्स की गुडविल दे रखी है क्वेश्चन में। तो फर्म्स की गुडविल कितनी दे रखी है यहाँ पे ₹54,000, ये। अब वो ये कह रहे हैं कि एडमिशन के बाद फर्म ने कितना प्रॉफिट कमाया है, फर्म ने जो प्रॉफिट कमाया एडमिशन के बाद वो है आपका 60,000 रुपीज। तो इसमें प्रॉफिट भी दे रखा है ₹60,000। अब ये 60,000 को कैसे बांटेंगे, इसे हम बांटेंगे न्यू पीएसआर में, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, जो कि आपको दे नहीं रखी क्वेश्चन में, आपको कैलकुलेट करनी है। ओके, अब इसमें यह भी कहा है क्वेश्चन में कि जो 3/10 है इसका जो 50% है वो एक्स से ले रहे हैं, और बचा इसका जो 50% है वो यहाँ पे दोनों से ले रहे हैं, एक्स और वाई दोनों से बराबर बराबर, ये कहना चाह रहे हैं, ठीक है ना। तो चलो इसे सॉल्व करते हैं। फिर देखो इधर, तो हम यहां पे एडजस्टमेंट करते हैं गुडविल का। एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल कैसे करेंगे, यहां पे एक्स, वाई और जेड। अगर मैं ये कहता हूं कि मैं जेड को एडमिशन नहीं देता और फर्म फ्यूचर में कितना कमाती 54,000 रुपीज,
तो ये 54,000 किसको मिलता? एक्स एंड वाई को। रेशियो क्या थी इनकी? तो क्वेश्चन में इनकी पीएसआर रेशियो भी दे रखी है 5:3। हाँ, कितनी दे रखी है? 5:3 दे रखी है, ठीक है ना। तो 5:3 ये लो। तो हम 54,000 को बांटते हैं यहाँ पे 5:3 में, यानी कि 54,000 के हम कितने हिस्से करते? 8 हिस्से करते। तो बताइए यहाँ पे एक हिस्सा कितने का आता? अगर मैं 54,000 के 8 हिस्से करता हूं तो एक हिस्सा आता आपका 6750। बोलो हाँ या यस ना? सर। इतने का ही आता ना। यस सर। तो 5 हिस्से तो x को देने, तो x को कितना मिलेगा इसमें से? 33,750। और 3 हिस्से y को 20,250 रुपीज। अभी भी कितना है यहाँ पे? 54,000। लेकिन अब जेड ने भी एडमिशन ले लिया, अब जेड ही ले जाएगा इसमें से 3/10। बताइए 3/10 कितना होगा इसका? अब आप सोचिए, अगर फर्म 54,000 कमाएगी तो इसमें से 3/10 तो अब जेड ही ले जाएगा, तो 3/10 कितना होगा? 16,200 होगा। 16,200 यही होगा ना ये लो। अब ये 16,200 कैसे ले रहा है बताइए? क्या बताया था मैंने? 50% टैक्स से। हाँ भाई देखो इधर, तो ये 16,200 जेड किससे लेगा? इसका 50% तो लेगा एक्स से। तो बताइए 50% कितना बनेगा इसका? 8,100। 8,100 एक्स से, और बाकी जो 50% है वो दोनों से ले रहा है बराबर बराबर, एक्स और वाई से, ठीक है ना। 4,050 हो गया तो जो बचा हुआ होगा। 8100 बचा ना, 8100 को बराबर बराबर ले रहे हैं दोनों से। 4,050। 4,050 और 4,050। तो बताइए x से कितना लिया? x ने कितना दिया है? ये 12,150। x ने कितना दिया है बताइए? क्या मैं कह सकता हूं x ने दिया है 12,150, राइट। तो x ने सेक्रीफाइस किया यहाँ पे 12,150 का, और y ने कितने का किया है? 4050। अब मेरे को ये बताइए यहाँ पे आप, अब x को पहले मिलता था 33,750, अब इतना उसने सेक्रीफाइस किया ये, तो अब कितना मिलेगा? अब मिलेगा उसे 21,600। y को कितना मिलता था पहले? 20,250, अब वो 4050 का सेक्रीफाइस कर रहा है। अब कितना मिलेगा? 16,200। 16,200। तो आप मेरे को बताइए, यहां से हम न्यू रेशियो निकाल सकते हैं इससे? यस सर। तो यहां से हम न्यू रेशियो निकाल सकते हैं, ये लो न्यू रेशियो। कैसे निकलेगी बताइए मेरे को, कैसे करें इसे? 8,100 से सर वो डिवाइड कर देंगे तीनों को, तो कुछ वो अराउंड 3:2:2 बनेगी। 3:2:2 ऐसे कुछ ऐसे कुछ करके सर बनेगी सर। 8,100 सर तीनों को डिवाइड कर देंगे, तो वो 21,600 है ना सर, वो मतलब 8,100 देखो यहाँ वो पे मल्टीप्लाई बाय 3 करके निकल सुनो, रहा है। पहले हम 100 से 3 आ जाएगा। सुनो, पहले 100 से डिवाइड कर दें सबको। इसे 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 100 से डिवाइड कर दो, कितना आएगा? 216, 162 और 162, ठीक है। अब क्या करना है? अब 54 से डिवाइड करो तीनों को। 54 से इसे डिवाइड करना 216 को, तो ये आ गया 4, और 54 से इसे करो 162 को, ये आ गया 3,
और 54 से इसे करो, ये आ गया 3। तो ये आ गई आपकी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, अब तो कोई दिक्कत नहीं है। तो अब हम यहां से देखो ये भी पता चल गया कि जो वो 16,200 गुडविल का लेके आ रहा है किसको मिलेगा, 12,150 एक्स को और 4050 वाई को मिलेगा। अब इसकी एंट्री करते हैं हम फटाफट से, ये लो। अब इसकी एंट्री क्या होगी, सबसे पहली एंट्री तो फर्म के यहाँ पे हम एंट्री कर रहे हैं, ध्यान रखना। तो क्या होगी यहाँ पे, पहले तो पैसा लेके आ रहा है, बैंक अकाउंट डेबिट, कितना पैसा लेके आ रहा है वो 16,200। यस सर। गुडविल का कितना लेके आ रहा है 16,200। तो ये सारा का सारा आपका गुडविल का है, कैपिटल का तो है नहीं है। तो क्या लिखोगे, प्रीमियम फॉर गुडविल 16,200। अब सेकेंडरी क्या करेंगे, गुडविल का पैसा किसको बांटेंगे, बताइए किसको मिलेगा ये एक्स और वाई में सर, जो जितना जिसने बांटा हुआ है ना, जितने का हो तो उसमें बट जाएगा। तो ये सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स में बांट देंगे 16,200 को। सैक्रिफाइस किसने किया है, देख सकते हो एक्स ने किया है 12,150 से। $12,150 से, और वाई ने किया है वाई ने कितने से किया है 4050 से, 4050 से। ये दो एंट्री हो गई आपकी रिटेन इन बिजनेस। बताइए क्या दिक्कत है इसमें। तो ये आपका रिटेन इन बिजनेस है। अगर मैं ये कहता हूं कि सर विड्रॉल वाला, और फिर क्या होगा, ये वाला केस देखो, इस वाले की बात कर रहा हूं, ये था आपका रिटेन इन बिजनेस जो मैंने एंट्री कराई है। अच्छा, अगर मैं ये कहता हूं कि सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स में बांट दिया, उन्होंने विड्रॉल कर लिया हो, तो थर्ड केस, तो इसमें क्या एक एंट्री और हो जाएगी, बस इसी में ही करा देता हूं ये लोग। ठीक है ना, करा दूं मैं इसमें, बताइए। हालांकि ये रिटेन इन बिजनेस है, लेकिन अगर ये विड्रॉल वाला होता तो क्या करते, इसमें एक एंट्री और डाल देते हैं। ये हम अपनी तरफ से करा रहे हैं, ये आपके आंसर में मैच नहीं होगी, ध्यान रखना, क्योंकि ये केवल रिटेन इन बिजनेस है। अगर विड्रॉल होगा तो क्या होगा, पहले मैंने देखो यहाँ पे 16,200 को सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स में बांट दिया, अब ये विड्रॉल कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, इनकी कैपिटल को डेबिट कर देंगे, कम कर देंगे। ये लोग एक्स की कैपिटल को डेबिट कर दिया और यहाँ पे वाई की कैपिटल को डेबिट कर दिया। कितने से, मान लेते हैं पूरा विड्रॉल कर लिया इन्होंने, 12,150 एक्स को मिला था और 4050 वाई को मिला था। इन्होंने पूरा पैसा विड्रॉल कर लिया ये लोग, तो क्या आ जाएगा, ये लोग पैसा निकाला इन्हें फर्म से, कितना 16,200। ये हो जाएगी बस एक एंट्री उसकी। बताइए कोई दिक्कत है इसमें, ये दो एंट्री तो आप करते ही थे पहले, विड्रॉल वाले में ये हो जाएगी बस। ओके, तो ये मैंने 100%। सर वो दोनों, अब इसमें कुछ भी हो सकता है कि x ने विड्रॉ किया 40%, y ने बिल्कुल भी नहीं किया, या दोनों ने 20 किया है, दोनों ने 40 किया है। तो जैसे क्वेश्चन का है उसी हिसाब से आप एंट्री डाल देना, क्या प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। ठीक है ना। सर यहाँ पे सर जो x और y का सर कैपिटल सर डेबिट इसलिए किया सर बिकॉज वो पार्टनर से सर अपने कैपिटल से सर कुछ पैसा निकाल लिया सर, इसलिए ना। अरे गुडविल का पैसा बांटा है ना इन्होंने, सेक्रीफाइस नहीं किया पहले प्रॉफिट। हाँ तो फिर तभी तो गुडविल का पैसा जो सेक्रीफाइस करेगा उसे मिलेगा ना गुडविल का पैसा। हाँ तो ये गुडविल का पैसा जो लेके आ रहा था ये 16,200, ये मैंने बांट तो दिया, सेक्रीफाइस किया उन्होंने, विड्रॉ भी कर लिया। अब इसके बाद देखो यहाँ पे, अब इसके बाद क्या दे रखा था, ये प्रॉफिट 16,000 का प्रॉफिट आया जेड के एडमिशन के बाद, तो इसे कैसे बांटेंगे, न्यू रेशियो में। तो न्यू रेशियो अब हमने निकाल लिया, देखो 433, तो इसमें आप एंट्री डाल दो, ये लो। तो क्या एंट्री डालोगे बताइए, यहाँ पे प्रॉफिट को बांट देते हैं, बोलो हाँ है ना। कैसे बांटते थे प्रॉफिट को, ध्यान होगा आपको, प्रॉफिट को कैसे बांटते थे मैं आपको ध्यान दिला दूं। आप P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते थे, ध्यान है नहीं है, भूल गए सारे बच्चे, बताइए ध्यान होगा आप सबको।
P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते थे, राइट? ध्यान होगा आप सबको। और यहाँ पे हम ये प्रॉफिट रहता था आपका, कितना प्रॉफिट दे रखा है बताइए? 60,000। वेरी गुड। तो हम क्या करते थे यहाँ पे, हम ये प्रॉफिट दिखाते थे कि सर ये लो प्रॉफिट हुआ है, ठीक है ना? कितने का प्रॉफिट हुआ है यहाँ पे? 60,000 का। तो आप इस प्रॉफिट को कैसे बांटते थे? टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू। तो बांट देते थे हम किसमें? दो पार्टनर हैं यहाँ पे, तीन पार्टनर हैं, अब एक्स वाई जेड सभी में बटेगा। तो एक्स कैपिटल, वाई कैपिटल और आपका जेड कैपिटल। तो 60,000 को बांटना आपको। ध्यान आया सबको? तो 60,000 को कैसे बांटना है? न्यू पीएसआर, ठीक है ना, न्यू रेशियो में। कैसे बांटना है? न्यू रेशियो में बांटना है। और न्यू रेशियो थी 4:3:3। यानी कि आप क्या करोगे यहाँ पे? 60,000 के कितने हिस्से करोगे? 10 हिस्से करोगे। एक हिस्सा आया 6,000 का, तो 24,000 तो मिलेगा यहाँ पे एक्स को, और 18,000 मिलेगा यहाँ पे वाई को, और 18,000 यहाँ पे मिलेगा जेड को। अब एंट्री नहीं कर सकते आप? P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू एक्स वाई जेड, ये एंट्री कर दो बस, ये लो। तो क्या एंट्री करेंगे यहाँ पे? थर्ड। P&L appropriation account debit to X P&L capital appropriation to account Y debit. capital to Z capital। बस बांट दो तीनों में, ये लो। याद आया जब हमने फंडामेंटल्स किया था? तो ये मैंने बांट दिया, ये लो। तो 24,000 एक्स को, 18,000 वाई को, और 18,000 मैंने जेड को दे दिया। बस थर्ड एंट्री आपकी ये हो जाएगी। हो गया ये क्वेश्चन। ऐसे करना आपको। ओके सर। सर वो यहाँ पे सर वो गुडविल सर इसलिए निकाल देना बिकॉज लाइक जो नया पार्टनर आ रहा होता है वो लाइक वो इसलिए आ रहा होता है बिकॉज लाइक हमने अपने कुछ शेयर में से सैक्रिफाइस किया होता है, इसलिए हम सर वो गुडविल का पैसा मैंने कराया था ना यथार्थ, एक बार दोबारा से देख लेना वो लेक्चर गुडविल वाला, पूरा समझाया था मैंने, यूट्यूब पे पड़ा हुआ है। हाँ सर, एक बार देख लेना, वो क्लियर हो जाएगा आपका कंसेप्ट। ओके। क्लियर हुआ है सबका? अब बताइए अपने डाउट्स वगैरह बताइए, क्या डाउट्स हैं? तो अब ये कंप्लीट कर लेना, अब आप आगे के क्वेश्चन जो भी हैं। सर वो सैक्रिफाइसिंग और वो उसमें दिक्कत हो रही है। नहीं दिक्कत क्या सर वो है? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में आ रही है सर, जो लाइक वो नया बनाने वाला है ना, देखो, वो जो आपने अब क्वेश्चन इससे दिए थे। अब इससे आसान तो कुछ नहीं हो सकता, ठीक है ना? जो भी आपके डाउट्स है वो मैं ले रहा हूँ, इससे आसान तो कुछ भी नहीं हो सकता, ये समझ लेना। हाँ बताएं। वो जो पिछला टॉपिक था वो समझ नहीं आ रहा। एक बार वीडियो देख लेना सुहानी। कौन सा टॉपिक? कौन सा टॉपिक सर पता सर, नहीं कौन सा। बताओ, प्रॉब्लम क्या है आपकी, आप लोगों की? जिस टाइम में कराता हूँ उस टाइम तो समझ आ जाता है, आता है ना उस टाइम? यस सर। हाँ, फिर भूल जाते हो क्योंकि प्रैक्टिस नहीं करते। तो वो लेक्चर पड़ा हुआ है, एक बार जहाँ दिक्कत है ना जिसको, एक बार देख लेना वो लेक्चर जहाँ पे दिक्कत है, जिसको रेशियो में दिक्कत है वो रेशियो का लेक्चर देख लेना, और जिसको गुडविल में दिक्कत है वो गुडविल का लेक्चर देख लेना, सारा क्लियर हो जाएगा। वैसे आज भी मैंने गुडविल ही कराया है। सर क्वेश्चन नंबर 14 एंड 17 में सर डाउट है, रेशियो वाला, रेशियो वाला। 14 में एंड 17। और तो कोई डाउट नहीं है किसी का? सर वो मेरा पिछले टॉपिक में है। कौन क्या किस में है सुहानी, बताएं। वो जो पिछला कौन सा था, सैक्रिफाइसिंग रेशियो
एडमिशन चैप्टर की बात कर रहे हो किसकी? हाँ एडमिशन की कर तो, रही हूँ तो ये सेक्रीफाइस वाला ही तो है ये। नहीं। तो इसमें भी तो सेक्रीफाइस ही किया है इसने। जो जेड को यहाँ पे 16,200 मिल रहा है, 54,000 जो कमाते पहले दोनों में बंटता वो अब तीनों में बटा है, तो सेक्रीफाइस नहीं किया यहाँ पे एक्स ने। हाँ हाँ। तो फिर वही तो है ये भी। नहीं सर उसमें जो आप कह रहे थे सोच के लेना पड़ता अमाउंट। नहीं, वहां पे तो आप कोई अमाउंट ले सकते हो, सोचने के क्या है उसमें, फ्रैक्शन नहीं आना चाहिए, कोई जरूरी थोड़े ना है। कुछ भी अमाउंट लो आप अपनी तरफ से, रेशियो वही आएगी। और मैंने पिछली क्लास में आपको बताया भी था निकाल के, दो अमाउंट से दिखाया था, सेम रेशियो आई थी। सर एक एग्जांपल और ले लो वो वाले क्वेश्चन से। देखो 14 क्वेश्चन है ना, यथार्थ रिप्लाई करें। 14 क्वेश्चन है। हाँ सर, क्वेश्चन नंबर 14 देखो एंड क्वेश्चन नंबर देखो 17। इसी में करा रहा हूँ, 14 में देख लो, यहाँ पे अच्छे से देख लेना स्वानी। देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 में देखो क्या दे रखा है, गौतम एंड यशिका गौतम एंड यशिका यशिका आर पार्टनर्स sharing profits and losses, sharing profits and losses in the ratio of 3:2। अब इन्होंने क्या किया है, आसमा को एडमिशन दिया है, दे एडमिट आसमा into partnership, Gautam gave Gautam gave 1/3 of his share while Yasika gave 1/10 from his share. From his share to Asma. Her share to आसमा। अब देखो यहां पे ध्यान से, अब पूछा क्या है इसमें, कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो।
कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो and sacrificing ratio. करें इसे, बताएं सारे बच्चे। यस सर। क्लियर है? यस सर। देखो इसे कैसे करेंगे, अब समझते हैं इसे। गौतम यशिका दो पार्टनर हैं और इनकी पीएसआर रेशियो कितनी दे रखी है, 3:2। अब इन्होंने आसमा को एडमिशन दिया है, तो गौतम गेव 1/3 ऑफ हिज शेयर, तो गौतम दे रहा है अपने शेयर का कितना, 1/3, और यशिका कितना दे रही है, 1/10 फ्रॉम। तो इसमें देखो, इसमें क्या हुआ, ऑफ, एक तो यहाँ पे ऑफ हिज शेयर और क्या लिखा हुआ है, फ्रॉम हर शेयर। बस इन दो को समझना, इन दोनों में क्या फर्क है, ठीक है ना। ऑफ हिज शेयर और फ्रॉम हर शेयर का क्या मतलब है यहाँ पे, इसे समझना है बस। चलो इसे करते हैं फिर। देखो इधर, अब ध्यान से स्वानी, सर ये गुडविल का क्वेश्चन है। रेशियो का क्वेश्चन है, ध्यान से देख लेना अभी कैसे कर रहा हूं मैं। गौतम यशिका, ये लो, गौतम यशिका और ये आसमा। मैंने कहा यहां पे मान लेते हैं फर्म कमाती है 100 रुपए, मान लेते हैं, और अगर हमने आसमा को एडमिशन नहीं दिया होता तो बताइए 100 रुपीज किसको मिलता, गौतम और यशिका, हाँ या ना। यस सर। रेशियो क्या दे रखी है, 3:2, तो इसे 3:2 में बांट दो। तो क्या करेंगे यहाँ पे 100 के, हाँ 20 का आया तो 60 इसमें से इसे मिलेगा, 40 इसे मिलेगा। इतना इतना क्लियर हुआ? यस सर। अब आगे देख लेना, आगे क्या दे रखा है। अभी भी फर्म कितना कमाएगी, 100 रुपीज। लेकिन गौतम क्या कर रहा है यहाँ पे, गौतम अपने शेयर का कितना दे रहा है, 1/3 ऑफ हिज शेयर। तो 1/3 ऑफ हिज शेयर का क्या मतलब है यहाँ पे, अपने शेयर का, इसका दे रहा है 1/3। तो बताइए कितना होगा, 60 का 1/3, 20 ये दे रहा है। लेकिन जो यशिका है वो अपने शेयर से दे रही है 1/10। अब यहाँ पे मिस्टेक कर गए, यहाँ पे आप निकालोगे 1/10 गलत हो जाएगा। अरे अपने शेयर से दे रही है 1/10, तो 1/10 किसका, इसका, इस प्रॉफिट का। तो अगर मैं 100 रुपीज 1/10 निकालता हूं इसका, तो कितना आएगा बताइए, 10 रुपीज आया नहीं आया। यस सर। तो ये 10 रुपीज दे रही है यशिका अपने शेयर से, ये लो। तो एक आसमा को कितना मिला, 20 यहां से, 10 यहां से, कितना मिला, 30। अब बताइए पहले गौतम को कितना मिलता था, 60। अब 20 रुपीज का सेक्रीफाइस किया, अब कितना मिलेगा, 40, और यशिका को कितना मिलेगा, 30। तो ये तो इनकी सेक्रीफाइसिंग रेशियो आ गई, ये लो। सर उसका 60 से किया, उसका 100 से किया। हाँ सर, ये चीज नहीं आई समझ। क्या, सर उसका 60 से किया, सर उसका 100 से किया। हाँ इसका 100 से, प्रॉफिट का वो अपने शेयर से दे रही है ना 1/10, अपने शेयर का नहीं दे रही, अपने शेयर से दे रही है 1/10। और सर गौतम, गौतम अपने शेयर का दे रहा है, यही तो मैंने अभी किया था हाईलाइट। यहाँ पे 1/3 ऑफ हिज शेयर और 1/10 फ्रॉम हर शेयर। तो फ्रॉम हर शेयर का मतलब है कि प्रॉफिट में से, प्रॉफिट का, और ऑफ हिज शेयर का मतलब है कि गौतम के शेयर का। अच्छा अच्छा सर, ठीक है, ओके। अब क्लियर हुआ। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो देख लो, प्रॉफिट। हाँ प्रॉफिट का स्वानी, ओके सर। और यहाँ से न्यू रेशियो आ गई है, देखो 4:3:3। चेक कर लो यही है या नहीं है, चेक कर लो। यही है सर। बताओ क्या दिक्कत है इसमें। सर एक और ले लो ऐसा क्वेश्चन। तो सर क्वेश्चन नंबर 17 करवा दो सर। ठीक है ना, एक क्वेश्चन आप करके दिखाओ इससे पहले।
ठीक है, ये नोट कर लिए सबने? सर 100 की जगह 150 भी दे सकते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल, ट्राई करके देखो अभी आप। हाँ आपको लगेगा कि 100 से होगा ये, 200 करके देख लो, उससे निकालो, यही आएगी रेशियो, चेक कर लो आप अभी। ओके। देख लो दूसरा अमाउंट लेके, यही आएगा निकल के। कि आप सबने ट्राई, तो इसे फिनिश करो, बाकी फिर हम नेक्स्ट क्लास में सर ये करेंगे। लेक्चर भेज देना सर। क्या कह रहे हो? सर ये लेक्चर भेज देना रिकॉर्ड करके। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी फिर हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो रेशियो के सारे क्वेश्चन कंप्लीट करो, और गुडविल के रिटेन एंड बिजनेस वाले भी आपको करने हैं, और सर वो भी करने 200 हैं, का सर विड्रॉल वाले अमाउंट भी। लिया सर, और जो PSR आ रही है सर नई वाली, वही वो सेम ही है सर, 4:3:3। हाँ तो मैंने तो वही बोला था, वही आएगा। हाँ स्वानी, अब आया सेम? स्वानी को करने दो, वो कर रही है अभी। हाँ कर रही हूँ, आ गया वही, नहीं आया? अभी कर रही हूँ। हाँ करो जल्दी से, देखो। अच्छा अब तो आप सारे क्वेश्चन कर लोगे ना? अच्छा इसमें जो आपका होमवर्क है ना, वो और सुन लो आप सभी। होमवर्क में क्या करना है आपको, एक तो रिटेन इन बिजनेस वाले सारे क्वेश्चन गुडविल के कंप्लीट करो। मैं आपको नोट भी करा देता हूं, ठीक है ना? एक तो रिटेन इन बिजनेस वाले क्वेश्चन करो कंप्लीट, यानी कि आपका क्वेश्चन नंबर 20 से लेके और आपका 29, इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 31 से लेके और आपका 33, तो ये होमवर्क है। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट करना अपना। ये गुडविल वाले क्वेश्चन है, ध्यान रखना, ये गुडविल वाले हैं आपके, ये वो है आपके विड्रॉल वाले, ये रिटेन इन बिजनेस, ये विड्रॉल वाले हैं। तो ये कंप्लीट करना अपना। ओके सर। हाँ सारे क्वेश्चन कंप्लीट करना, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, नोट कर लिया है? यस सर। यस सर। हो जाएंगे सर सारे क्वेश्चन क्वेश्चन। नंबर 17 करवा दो सर, वो उसका मैंने किया था। अभी मैं बता नहीं देता हूँ, वो मैं अभी बता देता हूँ आपको, उसमें भी कुछ नहीं है, ठीक है? मैं कह रहा था खुद से एक बार ट्राई कर लो आप, इसके बाद अब कर लो आप। सर लीव कर दे क्लास। मैं आपको बता देता हूँ, अगर दिक्कत आ रही है उसमें आपको मैं समझा दूँ। ओके सर। एक बार आप खुद से दिमाग लगाओ, मैं इसलिए कह रहा हूँ। तो हो गए सारे क्वेश्चन आपके, कुछ बचा ही नहीं है। नहीं होगा तो फिर मैं ही कराऊंगा आपको, लेकिन ये करने हैं आपको, होमवर्क वाले ध्यान रखना। तो रेशियो वाले सारे कंप्लीट, और इसके अलावा आपके गुडविल वाले सारे कंप्लीट करो, ये वाले। सर समझ गया सर, क्या डिफरेंस आ रहा है। हाँ तो वही तो मैं कह रहा था, हो जाएगा, कोई ऐसी बात नहीं है, एक बार आप ट्राई करोगे ना हो जाएगा, नहीं होगा तो फिर मैं ही करा दूंगा। हाँ सुहानी, वही आया अलग आया? क्वेश्चन देखना, अभी कर रही हूँ। हम आपकी वजह से ही रुके हुए हैं। सर बस हाँ, बस मेरे को क्वेश्चन दिखा दो। हाँ अभी एक मिनट। सर 17th वाले में भी सर वो वही डिफरेंस है जो आपने अभी 14th वाला करवाया था, जो आपने कीवर्ड्स हाईलाइट किए थे ना, वही वाली दिक्कत है। एक बार ट्राई करना, हो जाएगा यथार्थ, नहीं होगा तो मैं क्लास में ही करा दूंगा, ठीक है? एक बार ट्राई करना। ओके सर। हाँ हो जाएगा वैसे। तो ये गुडविल वाले सारे फिनिश करने हैं आपको। ये लेक्चर डालना है फिर? हाँ हाँ डाल दो सर। अच्छा डाल दो सर। चलो ठीक है, फिर मैं लेक्चर सर डाल। फिर रिवाइज हो जाता है ना, तो फिर सही रहता है। नहीं नहीं ठीक है, मैं डाल देता हूँ।
ओके, तो ये कंप्लीट करना आप, कुछ बचे ना। तो 1 मिनट वो क्वेश्चन देखना बस। हाँ देख लो आप, तो बाकी फिर हम नेक्स्ट क्लास में करते हैं। आज के लिए बस इतना ही। ओके।